ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आपके साथ मैं हूं जिया शर्मा और सुबह के 6 बजे का वक्त हो रहा है। एबीपी रिपोर्ट में आपको सबसे पहले दिखा देते हैं बड़ी खबर। कर्नाटक के हुबली से ये बड़ी जानकारी, जहां पर जबरदस्त आग की तस्वीरें आई हैं सामने। मेट्रो मॉल में भीषण आग से कोहराम मच गया। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। मॉल में आग लगने से काफी संपत्ति को नुकसान भी पहुंचा है। फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन मॉल में से जो आग की लपटें हैं वो उठती हुई नजर आ रही है। कर्नाटक के हुबली की ये तस्वीरें। ये जो मॉल है 5 मंजिला बताया जा रहा है, जिसमें धुआं ही धुआं भर गया अंदर। आग की लपटें आप देख सकते हैं। बालकनी खिड़कियों से बाहर निकलती हुई ऊंची ऊंची लपटें उठती हुई नजर आ रही थी। कर्नाटक के हुबली में जबरदस्त आग। हालांकि यहां पर काफी संपत्ति का नुकसान हुआ है, लेकिन राहत की बात है कि किसी के हताहत होने की फिलहाल खबर नहीं। और इस बीच एक और बड़ी खबर हम आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के उरी में आग का तांडव देखने को मिला है। उरी के जंगलों में अचानक से आग भड़क उठी और सूखे की वजह से धधकते दिखे हैं जंगल। सूखे पत्ते और सूखे की वजह से जो जंगल है उनमें और तेजी के साथ ही आग फैली है। तस्वीरें भी कुछ सामने आई है जम्मू कश्मीर का उरी इलाका, जहां पर आग का तांडव देखने को मिला है। उरी के जंगलों में अचानक से आग भड़क उठी और ये तस्वीरें आपके सामने, दूर से ही आप रोशनी देख सकते हैं। आग की लपटें नजर आ रही है। सूखे की वजह से जंगलों में ये आग धधकती हुई नजर आई। तो वहीं आग की खबर ताइवान से भी आई है सामने, जहां पर एक इमारत में भीषण आग लगी, जिसकी वजह से सनसनी फैल गई। निर्माणाधीन इमारत में अचानक से आग लगी। ये तस्वीरें आपके सामने। हालांकि राहत की बात कि कोई हताहत नहीं हुआ है। ताइवान के गुशान जिले की ये दरअसल घटना बताई जा रही है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। यहां पर 3 तस्वीरें आपके सामने, अलग अलग इलाकों की तस्वीरें। मॉल में भीषण आग लगी, जो कि हुबली से तस्वीरें सामने आई। तो वहीं जम्मू कश्मीर के उरी से भी जंगलों में आग की तस्वीरें सामने आई हैं। तो वहीं ताइवान का गुशान ये इलाका आप देख सकते हैं, जहां पर एक निर्माणाधीन इमारत में अचानक से आग लग गई और कई फीट तक ऊंची जो लपटें हैं वो उठती हुई नजर आई। बात करेंगे बसंत पंचमी की। बसंत पंचमी पर संगम में स्नान लगातार जारी है और सुबह 4 बजे से ही श्रद्धालु अमृत स्नान कर रहे हैं। बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में जो भक्त हैं वो इस वक्त संगम में मौजूद हैं और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। भीड़ को देखते हुए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है और एक अनुमान यहां पर जताया जा रहा है कि आज 3.5 करोड़ से अधिक श्रद्धालु आ सकते हैं और स्नान कर सकते हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। सुबह से ही, सुबह 4 बजे से श्रद्धालु अमृत स्नान कर रहे हैं। इसके पहले मौनी अमावस्या में करोड़ों श्रद्धालु ने आस्था की डुबकी लगाई थी और उसके बाद आज का मौका है जब बड़ी संख्या में श्रद्धालु संगम पहुंच रहे हैं। माघ मेले में चौथा बड़ा स्नान आज शुरू हो चुका है। बसंत पंचमी का आज पर्व है और बसंत पंचमी के पर्व पर तमाम जो सनातनी हैं वो त्रिवेणी संगम पर पहुंचे हुए हैं और त्रिवेणी पर आकर के वो स्नान कर रहे हैं। सामने की तस्वीरें अगर आप देखिए तो बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो संगम पर स्नान करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि बसंत पंचमी और अचला सप्तमी पर प्रशासन को इस बात की उम्मीद है कि लगभग 3.5 करोड़ जो श्रद्धालु हैं वो आस्था की डुबकी लगाएंगे और इस कारण बड़े स्तर पर जो प्रशासन ने, जो मैनेजमेंट है, जो तैयारियां हैं वो की हैं। देखिए जो पुलिस फोर्स है वो लगातार यहाँ पर एक्टिव है। रात से ही 12 बजे से ही लोगों को नहाने के लिए लगातार वो किया जा रहा है कि लोग पहुँचे, स्नान करें। स्नान करने के बाद यहाँ से बाहर की तरफ में निकले। और आइए सीधा आपको लिए चलते हैं प्रयागराज। हमारे संवाददाता विवेक राय हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रयागराज से। विवेक, व्यवस्थाओं के बारे में बताएं, तस्वीरें दिखाएं, कितना उत्साह यहां पर श्रद्धालुओं को देखने को मिल रहा है। आज बड़ा पर्व है और ऐसे में बसंत पंचमी को लेकर जो स्नान पर्व है, चौथा बड़ा स्नान आज होने जा रहा है। तो ऐसे में बड़ी संख्या में श्रद्धालु हम देख सकते हैं घाटों का रुख कर रहे हैं। यहाँ देखिए बिल्कुल बड़ी संख्या में श्रद्धालु घाटों का रुख कर रहे हैं। 12 बजे के बाद से ही श्रद्धालु यहाँ पर स्नान करने के लिए पहुँच रहे थे और प्रशासन ने भी लगातार लोगों को इसी बात को लेकर के कहा कि लोग स्नान करते हुए आगे बढ़ते जाएं। सामने की तस्वीर अगर आप देखिए तो स्नान करके वापस लौटते आपको दिखाई दे रहे हैं। बसंत पंचमी का बड़ा त्योहार है और बसंत पंचमी के त्योहार पर लोग स्नान करने के लिए जा रहे हैं। लगभग 3.5 करोड़ के करीब श्रद्धालुओं के आज आस्था की डुबकी लगाने की उम्मीद है। इसको लेकर के प्रशासन ने जो 400 इंतजाम है वो किए हुए हैं। आपको बता दें कि पॉन्टून पुलों को लेकर के भी जो व्यवस्थाएं हैं वो की गई हैं। अलग अलग पुलों से
जो है एक तरफ से लोगों के आने के, एक तरफ जाने की व्यवस्थाएं वो की गई है। कहाँ से आए हैं? उमरिया जिला। हो चुका स्नान? से आए हैं? उमरिया जिला। हो चुका स्नान? स्नान करने जा रहे हैं। अच्छा, जा रहे हैं। जी। कब चले थे? कल हम लोग आए थे सुबह 8 बजे। कैसा लग रहा है? कैसा माहौल? बहुत अच्छा माहौल है। कैसा लग रहा है चाचा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हम क्या स्नान कभी जा रहे हैं? हाँ जा रहे हैं, जा रहे हैं, आप भी जा रहे हैं? अभी बहुत भीड़ हो गई है। हमारा स्नान हो गया है, हम राजस्थान से आए। आप बताइए क्या बता रहे हैं मिश्रा जी, इधर आइए। कैसा लग रहा है स्नान करके? हो गया स्नान? कहाँ? अच्छा, कहाँ से आ रहे हैं? अच्छा, इलाहाबाद में। आप भी यहीं से हैं? ठीक है, तो इलाहाबाद से भी लोग हैं, बाहर से भी लोग हैं और स्नान करने बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ जा रहे हैं। तो पूरा अगर आप देखिए तो पूरा एक श्रद्धालुओं का, सनातनियों का बड़ा जो समूह है, बड़ा जो झुंड है, वो लगातार घाट की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और आपको बता दूं कि 24 अलग अलग घाट जो है ये बनाए गए हैं शाम के लिए। 24 घाटों पर लोग स्नान कर रहे हैं। 3.5 किलोमीटर का दायरा है स्नान का। पुलिस आप देखिए लगातार सीटें जाते हुए लोगों को एक तरफ से आने के लिए, एक तरफ से जाने की जो बातें हैं वो की जा रही है। और एक तरफ से पुलिस प्रशासन ने घूमने भी लगाई है जिससे कि जो भीड़ को सही तरीके से नियंत्रित किया जा सके और एक तरफ से लोग एक तरफ से लोग जी जा रही है। ठीक विवेक, आप नजर बना के रखिएगा, आगे आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे, दर्शकों तक तस्वीरें भी हम पहुंचाते रहेंगे क्योंकि श्रद्धालु सुबह से ही लगातार घाटों का रुख कर रहे हैं और संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। उत्साह यहां पर जबरदस्त श्रद्धालु में देखने को मिल रहा है। एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को हम बता दें, बसंत पंचमी के मौके पर सीएम योगी ने ट्वीट किया है। लिखा है उन्होंने, नव प्रभात, नव सृजन और नव चेतना के उत्सव का पावन पर्व, सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक बधाई। मां शारदे से सभी के जीवन में प्रकाश की प्रार्थना। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह पोस्ट साझा किया है और सभी को बसंत पंचमी के पर्व की शुभकामनाएं दी है। लिखा है उन्होंने, जय मां शारदे, और मां सरस्वती की यहां पर एक फोटो भी पोस्ट करते हुए उन्होंने नव प्रभात, नव सृजन और नव चेतना के उत्सव का पावन पर्व बसंत पंचमी की प्रदेशवासियों को उन्होंने हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। और इस बीच आपको आगे बढ़ती हुई खबरों में एक और बड़ी खबर बता दें, प्रयागराज में यहां पर माघ प्रशासन और शंकराचार्य की भी जो तनातनी है वो लगातार बढ़ती ही जा रही है और संगम में अब तक शंकराचार्य ने स्नान नहीं किया है। अपने शिविर के बाहर ही है शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद। बता दें आपको कि मौनी अमावस्या पर प्रशासन के रवैये से वो लगातार नाराज हैं। उन्होंने कह दिया है कि वो आज भी यानी कि बसंत पंचमी के मौके पर भी स्नान नहीं करेंगे क्योंकि उनका मौनी अमावस्या का ही स्नान जब पूरा नहीं हो पाया तो वो आज स्नान कैसे कर सकते हैं। पहले होगा मौनी अमावस्या का स्नान और उसके बाद बसंत पंचमी का स्नान होता है, तो ऐसे में आज भी वो स्नान नहीं करेंगे। वो अपने आपको बता दें कि शिविर के बाहर ही मौजूद है, लगातार वो नाराज है मौनी अमावस्या पर प्रशासन के रवैये से। एक तरफ जहां संगम नगरी प्रयागराज में बसंत पंचमी के मौके पर देखिए श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है, बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, सैलाब उमड़ पड़ा है, तो वहीं दूसरी तरफ ज्योतिपीठ के शंकराचार्य ने अब तक स्नान ही नहीं किया है। माघ मेला और स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के बीच शुरू हुई तनातनी अब संत बनाम सरकार की लड़ाई में तब्दील होती जा रही है। एक तरफ जहां शंकराचार्य ने प्रशासन के माफी न मांगने तक स्नान करने का प्रण लिया है, तो वहीं माघ मेला प्रशासन पीछे हटने के बजाय अब तक 2 नोटिस और चेतावनी थमा चुका है। ऐसे में यह विवाद और गहराता हुआ नजर आता है, जिसने सूबे की सियासत का पारा भी 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। आज बसंत पंचमी है और प्रयाग की धरती पर संगम में बसंत पंचमी का स्नान शुरू हो चुका है। इस वक्त हम शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती इनके शिविर के बाहर मौजूद हैं और आप देखिए यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है। इस वैन के भीतर स्वामी जी अंदर हैं, इस वैन के भीतर हैं और जो उनके शिष्य हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं और पूरे शिविर के बाहर आपको सन्नाटा दिखाई देगा। आप देखिए जिस तरह से तमाम जो बातें हैं, जो विवाद हैं वो सामने आया और उसके बाद आज की तस्वीर। अब देखिए इस बीच स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और प्रयागराज मेला प्रशासन के बीच टकराव और बढ़ गया है। ये टकराव और बढ़ता हुआ तब नजर आया जब 48 घंटे के अंदर मेला प्राधिकरण की तरफ से शंकराचार्य को एक और नोटिस थमा दिया गया।
इस नोटिस में ये पूछा गया कि जिस तरीके से मौनी अमावस्या के दिन अव्यवस्था फैलाई गई, उसके बाद मेला क्षेत्र में शंकराचार्य को जो भूमि आवंटित की गई वो रद्द क्यों न की जाए। शंकराचार्य ने भी इस नोटिस का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि प्रशासन पहले ये बताए कि उन्हें जमीन आवंटित क्यों की गई थी। रद्द कर दें, उनका विशेषाधिकार है, लेकिन उनको ये बताना पड़ेगा ना कि क्या समझ के दिया था। इस दौरान अभी मुक्तेश्वरानंद ने अपनी मांगों से पीछे हटने से साफ इनकार कर दिया। दरअसल ये विवाद तब और ज्यादा गहरा गया जब हरियाणा के सोनीपत में सीएम योगी ने इशारों ही इशारों में स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद पर कटाक्ष किया। कुछ नहीं होती, धर्म ही उसकी प्रॉपर्टी है, राष्ट्र ही उसका स्वाभिमान है। कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। तो आचार्य का अपमान किया गया है। सनातन धर्म को कमजोर करने के लिए ही तो सन्यासियों ब्रह्मचारियों को मारा गया है। देखिए, एक तरफ जहां साधु संत समर्थन और विरोध में बयान दे रहे हैं, तो वहीं कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने इस मामले से दूरी बना ली है। दोनों अपने हैं। एक तरफ तो शंकराचार्य भगवान, तो मेरे जैसा तुच्छ प्राणी क्या बोलेगा उनके लिए। दूसरी तरफ वो लोग भी हैं जो इतनी बहुत बड़ी संख्या में जो आए हुए स्नान के लिए लोग हैं, उनकी चिंता कर रहे हैं। तो मेरे लिए धर्म संकट है। आपसी मतभेद भुलाकर प्यार से प्रत्येक सनातनी को एक स्वर में बैठकर उसे सुलझाना चाहिए। प्रशासन को भी चाहिए कि जिसके माथे पे तिलक हो, जिसके सर पे शिखा हो और जिसने भगवा धारण कर रखा हो, उस प्रशासन को यह भी समझना है कि हमें उन्हें आदर से, अपनी कोई बात रखनी है हम लोग आदर से रख सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से मारपीट वो ठीक नहीं है। और इस बीच एक बड़ी खबर हम आपको बता दें, शंकराचार्य विवाद को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार दो भागों में बटी हुई नजर आ रही है। सीएम योगी ने तंज कसा, तो वहीं डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने प्रणाम किया। शंकराचार्य विवाद पर आजमगढ़ में केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, पूज्य शंकराचार्य जी के चरणों में प्रणाम। उनसे प्रार्थना की कि वो स्नान करें। शंकराचार्य का अनादर करने वाले पर कार्रवाई की जाएगी। अपना विरोध खत्म कर संगम में स्नान करें, कहा केशव प्रसाद मौर्य ने। पूज्य शंकराचार्य जी के चरणों में प्रणाम करते हैं, प्रार्थना करते हैं, स्नान करें। इन लोगों ने भी किया है, उसकी जांच करके, जो उनकी जांच करके जो भी किसी भी पूज्य संत आचार्य को, शंकराचार्य जी को, किसी भी संत का भी अनादर हमारे यहाँ करने का वो नहीं है। अगर कोई ऐसा किया होगा जांच करके कार्रवाई करेंगे। भगवान शंकराचार्य जी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ वो अपना जो भी विरोध है उसको समाप्त करके संगम स्नान करके मिले। भारतीय जनता पार्टी का हमेशा संतों का आशीर्वाद और श्रद्धालुओं के आस्था और सुरक्षा दोनों हमारे लिए सर्वोपरि रहा है। इसकी जांच चल रही है, जांच में सब चीजें सामने आएंगी। और एक बड़ी खबर आ रही है महाकाल की नगरी उज्जैन से। आपको बता दें, मध्य प्रदेश के उज्जैन में भारी बवाल देखने को मिला। उज्जैन के तराना इलाके में जमकर तोड़फोड़ की गई है। बजरंग दल कार्यकर्ता पर हमले के बाद बवाल हो गया। गुस्साए लोगों ने बसों में भी तोड़फोड़ कर दी, आग लगा दी। ये तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, बवाल की तस्वीरें। गुस्साए लोगों ने थाने का भी घेराव किया है और तस्वीरें आप देख सकते हैं उज्जैन के तराना इलाके में, जहां पर पत्थर बरसाए गए हैं, लाठी डंडे से बस को भी क्षतिग्रस्त किया गया है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। दरअसल बताया जा रहा है कि उज्जैन में तराना इलाके में तोड़फोड़ हुई है। बजरंग दल कार्यकर्ता पर हमले के बाद लोगों में गुस्सा देखने को मिला और गुस्साए लोगों ने बसेस में तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया। गुस्साए लोगों ने थाने का भी घेराव किया है। बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान को डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से चेतावनी दी है। ट्रंप ने कहा है कि ईरान की तरफ हमारी एक विशाल सेना आगे बढ़ रही है, ईरान पर कड़ी नजर है, मैं नहीं चाहता कि कुछ भी हो। तो डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से ईरान को चेतावनी दी है। कहा है कि ईरान की तरफ बढ़ रही है हमारी विशाल सेना। बता दें कि ईरान में जब से संघर्ष शुरू हुआ है तब से लगातार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान को धमकी दे रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं। हालांकि ईरान की तरफ से भी कह दिया गया है कि किसी का भी दखल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक और बड़ी खबर आपको हम बता दें, विश्व स्वास्थ्य संगठन से बाहर हुआ है अमेरिका। WHO के मुख्यालय से हटाया गया है अमेरिका का झंडा। एक बहुत बड़ा अपडेट हम आपको बता रहे हैं। आधिकारिक तौर पर WHO से अमेरिका ने अपना नाता तोड़ दिया है। ट्रंप ने राष्ट्रपति बनते ही पहले दिन इसकी घोषणा कर दी थी और अब आधिकारिक रूप से भी
अमेरिका बाहर हो गया है विश्व स्वास्थ्य संगठन से, क्योंकि WHO के मुख्यालय से अमेरिका का झंडा अब नजर नहीं आ रहा है, गायब हो गया है, हटा दिया गया है। WHO से अमेरिका ने अपना नाता तोड़ दिया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति बनते ही पहले दिन इसकी घोषणा कर दी थी। चलिए बात करेंगे धार की, जहां के भोजशाला में बसंत पंचमी की आज पूजा होनी है और सुप्रीम आदेश के तहत पूजा और नमाज दोनों ही आज की जाएगी। भोजशाला में दोपहर 12 बजे तक पूजा होगी और उसके बाद नमाज होगी। पूजा और जुमे की नमाज को देखते हुए पुलिस भी हाई अलर्ट पर है। मौके पर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है और भोजशाला के आसपास सीसीटीवी से निगरानी भी होगी। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। दरअसल धार की भोजशाला पर बसंत पंचमी से पहले ही विवाद शुरू हो गया था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने आज के दिन पूजा के साथ साथ नमाज पढ़ने पर भी मुहर लगाई है। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि बसंत पंचमी पर धार भोजशाला में सरस्वती पूजा भी होगी और जुमे की नमाज भी पढ़ी जाएगी। यानी कि कोर्ट ने भोजशाला में जुमे की नमाज पढ़ने पर रोक नहीं लगाई है। दरअसल इस बार बसंत पंचमी और जुमे की नमाज का दिन एक ही है, जिसे लेकर हिंदू पक्ष की तरफ से याचिका दाखिल की गई। मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा कि भोजशाला परिसर में हिंदू पक्ष सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक पूजा कर सकता है, लेकिन पूजा सूर्योदय से दोपहर 12 बजे तक होगी। इसके बाद दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच नमाज अदा की जाएगी और 4 बजे के बाद फिर से सूर्यास्त तक सरस्वती पूजा की अनुमति दी गई है। सुनवाई में ये बिल्कुल निकल कर आया है कि कानून व्यवस्था के हिसाब से ही व्यवस्था बनाई जानी है, ऐसी ही व्यवस्था बनाई जानी है जिससे कानून व्यवस्था भंग ना हो। इधर जिला प्रशासन ने पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया। 300 मीटर के दायरे को नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया ताकि ड्रोन या किसी अन्य हवाई गतिविधि से सुरक्षा व्यवस्था प्रभावित न हो। अतिरिक्त बल को भी तैनात किया गया और संवेदनशील इलाकों पर विशेष नजर रखी जा रही है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।